दोस्तों इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज जबरदस्त लोगों को रिटर्न दिया, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्टॉक 100 को क्रॉस कर गया। 32 रुपीज में जो दिया था आईपीओ में, अब आप देखो 100 को क्रॉस किया। बहुत कम समय में जो आपका रिटर्न है वो कई गुना बढ़ा है। ऐसे में आगे की क्या संभावना, क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय हमें इरेडा में निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है उसको समझेंगे, और कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है, इसके फाइनेंशियल सेहत कैसी है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह से खुले हाथों से छूट देनी शुरू की है, क्या इसका फायदा इस सेक्टर को होगा, और स्पेशली ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने वाली जो कंपनी है, क्या ये मल्टीबैगर बन सकती है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 94 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई जबरदस्त। कल 85 पर स्टॉक आया था अपर सर्किट के साथ में, और आज भी लगभग 17-18% की जबरदस्त हमने तेजी दी। 102 का इसने हाई बना दिया और वहां से ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग फिर शुरू हुई। इंट्राडे का लो 92.55 का, और आप देख सकते इस समय 95 के आसपास ट्रेड करा स्टॉक, जहाँ पे 12.41% की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। और बाकी कम समय में 50 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उस हिसाब से पैसे डबल हो चुके लोगों के जिसने भी लिस्टिंग के बाद भी शेयर खरीदे थे। जबरदस्त वॉल्यूम में काम हो रहा है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे है इरेडा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 200% का आईपीओ प्राइस के बाद लोगों को जो रिटर्न मिला बेहतर, क्या आप प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लेकिन जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने जैसा स्टॉक है। ये एक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए इरेडा LIC के बाद सेकेंड सरकार की तरफ से लाया गया ये आईपीओ है। LIC में लोगों को नुकसान हुआ था, लेकिन इरेडा ने लोगों को मालामाल किया है। अब यहाँ पे इरेडा की तरफ से उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने एक जो बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि हम प्योरली ग्रीन फाइनेंस कंपनी है और ग्रीन सेक्टर से संबंधित कंपनियों को ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और काफ़ी शानदार हमारा बिजनेस है। लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत सारे बिजनेस टाइप किए गए। पिछले 6-7 महीनों में देखें तो हमने लगातार बहुत सारे MOU साइन किए और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। ऐसे में हमारा रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बड़ी तेजी के बाद भी देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, और इस ऐसे में जो आईपीओ में जिनको शेयर लगे वो भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस समय पैसे की जरूरत है तो इसको लंबे समय के दीजिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली है कि इसकी पेयर कंपनियों की बात करें जिसमें PFC और REC, तो उनके तुलना में आप देखें तो ये आपको एक्सपेंसिव दिखाई देगा इसका वैल्यूशन, लेकिन जिस तरह से इसकी लॉन बुक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उस हिसाब से देखें तो इसमें और भी तेजी की संभावना बन रही है। निर्मल बांग का कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से देखें तो हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट हो या फिर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट हो, दूसरे और भी ग्रीन एनर्जी के कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कंपनी लॉन बुक इसकी और मजबूत होती हुई जाएगी और कारोबार इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट कमाती हुई दिखाई दे सकती है। तो सही बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज इसके लिए और आती हुई दिखाई देगी कि आने वाले समय जैसे कि आप देखें तो जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की जो लिस्ट जारी होगी जनवरी से, उसमें IRDA की जो जगह है वो आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इसकी पोटेंशियल है कि पूरा का पूरा कि यह आराम से स्मॉल कैप इंडेक्स में आएगा, और इस इंडेक्स में आने का मतलब है कि फिर काफ़ी ज़्यादा निवेश यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्से बनने के बाद। तो सुजलॉन एनर्जी, टाटा टेक्नोलॉजी मिड कैप में जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस हो या फिर IRFC वो लार्ज कैप में जाएंगे, और IRDA की अगर जो बात करें तो ये स्मॉल कैप का प्रबल दावेदार है और ये स्मॉल कैप में जाएगा। इरेडा की बात करें, यह इकलौती NBFC है जो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करती है। साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना शुरू किया है, जिससे इसके आने वाले समय भी शानदार प्रदर्शन का अनुमान है। कंपनी ने हाल में ही रिटेल डिवीजन को लॉन्च किया है, और इसके बाद में देखें तो कुसुम बी के तहत 58 करोड़ रुपए का लोन भी जारी कर दिया है। यह कंपनी सोलर, विंड, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, एथेनॉल और इस तरह से जो दूसरे और प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित ये कंपनी आने वाले समय लोगों को मालामाल कर सकती है। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे
तो इसका बेहतर प्रदर्शन और कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें कमजोरी देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकते हैं। तो अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो, जितना डीप में मिले खरीदारी शुरू कर दें और कम से कम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अभी आप इसके फंडामेंटल की बात करो, मार्केट कैप इसका 26,663 करोड़ का है, जो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद में इसने धमाल किया। करंट प्राइस 99 के आसपास है। लो इसका 50 रुपीज़ का जो लिस्टिंग के समय आया था, 32 रुपये में आईपीओ दिया गया था। और इसका हाई 99 का आप देखें तो वैसे ये 100 का इसने हाई बनाया। स्टॉक का पी 30.8 है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी तरफ इसकी आरओसी 8.17% है और आरओई इसका 15.4% है। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल ठीक ठाक है। रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतर रहा है Q2 का। रिवेन्यू 416.85 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 14.08% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 284 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 54.49% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.25 है, जहाँ पे 54% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 68.31% के आसपास, जहाँ पे 35% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। और पिछले कुछ 4-5 सालों के रिजल्ट भी देखें तो लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। मार्च 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 2368 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 3483 करोड़ तक पहुँच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में। अगर हम इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। मार्च 2020 में मात्र 259 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 1163 करोड़ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन भी बढ़ी 11% के आसपास 2020 में, जो 33% तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के सबसे जो बड़ा जो आंकड़ा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, मार्च 2020 में 215 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 865 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग 4 गुना बढ़ा है प्रॉफिट। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। ईपीएस में भी वृद्धि हुई है। 2.73 रुपीज़ था मार्च 2020 में, जो 3.78 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। ऐसे में प्रदर्शन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में बहुत अच्छा पैसा कमा सके। एक बार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.18% की ईयर वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 3483 करोड़ के आसपास रहा। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 47.08% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2320 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जो 36.48% आए, जो लास्ट ईयर 864 करोड़ के आसपास। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की ईयर ऑन बेस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 579 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 165% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.7 है, हायर देन 1 है। ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बना है। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 14.56 है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 10 से 20 की नॉर्मल रेंज के अंदर है। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अनचेंज है। एक पॉइंट और न्यूट्रल वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग 75% पे अनचेंज है। एक पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.56 है, हायर देन 1.5 है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ निगेटिव पॉइंट आपको एक ही दिखाई देगा, और अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो वो आपको टोटल 7 दिखाई देंगे और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे वीकनेस बहुत ही कम है और सारी की सारी संभावना पॉजिटिव है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 75% पे, ओएफएस आने की संभावना नहीं, क्योंकि 75% की अपर लिमिट के आसपास सरकार ने अपनी होल्डिंग रखी हुई है। इस यहाँ पे एफआई ने भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, 3.95% की होल्डिंग एफआई के पास है। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग 8.21% है, तो काफ़ी अच्छा निवेश बड़े फंड हाउस ने किया हुआ है। जनरल पब्लिक के पास भी 12.85% के ही शेयर है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। कम से कम इसको 5 साल दीजिए, ये आराम से आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें, डिप में खरीदारी करें, थोड़ा स्टॉक को और नीचे आने सेटल होने दें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।